राजा जनक ने ये समझ लिया कि ताड़का का वध करने वाले, सुबाहु जैसे दैत्य को उस पार फेंकने वाले, खत्म करने वाले, मारीच को उस पार फेंकने वाले निश्चित ही रूप से साक्षात भगवान हैं। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि मैं भगवान को आमंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन कोई साधन कर सकता हूं। ऐसे संत को बुलाओ अपने घर में। अगर आपको अपने घर में हंस को उतारना है तो पंछियों को दाना डालना शुरू करो। एक ना एक दिन उन्हीं पंछियों में हंस भी उतर आएगा और आप हंस को पालेंगे। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो संतों का सम्मान करना सीखो। संतों को अपने घर में बुलाओ, और जब संत आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो उन्हीं संतों में एक ना एक दिन ऐसा भी संत आपके घर में आ जाएगा जो खुद भी पा चुका होगा और तुम्हें भी उससे मिला करके तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। इसलिए राजा जनक जी ने राम जी को पत्र नहीं लिखा, क्योंकि राम संत के बापे हैं। जहां संत जाते हैं वहां राम जी तो जाते ही हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जहां भक्त मम पग धरे तहां धरो में हाथ। जहां मेरे भक्त पांव रखते हैं उनके पांव में कंटक ना चुभ जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए, तो जहां भक्त मम पग धरे तहां धरो में हाथ। भगवान नीचे हाथ रख लेते कि उन्हें किसी प्रकार की संकट कोई तकलीफ ना हो। इसलिए धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ। हर्ष चले हर्ष चले मोनी बर के साथ। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथ। हर्ष चले हर्ष चले मोनी बर के साथ। राजा जनक ने अपने कुछ गणों को एक पत्र के साथ में विश्वामित्र जी के पास पत्र भेजा कि महाराज अपने परिकर समेत मिथिला की पवित्र धरती में होने वाले धनुष यज्ञ में आपका सादर आह्वान है। जब वो गण जा रहे थे तो राजा जनक जी के जो कुल पुरोहित हैं शतानंद जी महाराज, उन्होंने भी एक पत्र उन दूतों को दे दिया कि जब आप जाओ तो मेरा भी ये पत्र महर्षि विश्वामित्र को दे देना। शतानंद जी की मां का नाम था अहिल्या, वो अहिल्या के बेटे हैं। जब राजा जनक जान गए तो ऋषि मुनि लोग तो जान ही गए कि भगवान है। वे अपनी मां के वियोग में दुखी तब से रहते थे जब से मां उनकी पत्थर की बनी है। पाषाण की प्रतिमा बनकर के जंगल में पड़ी हुई मां के लिए बेटे का दिल रोता है। रोती हुई उन्होंने कहा रघुनंदन श्री राम जी के सामने ही विश्वामित्र जी को देना और उनसे कहना कि आप करुणा करें हैं और एक ऋषि पत्नी के दुख को आप ही हरण कर सकते हैं। इसलिए रघुनंदन को जब आप मिथिलापुरी में लाए भगवान को तो आप मेरे पिताजी के आश्रम से होते हुए लेकर। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज समझ गए और उसी तरफ से गए। आश्रम एक दीखे मगे माही
खग मृग जीव जंतु। रास्ते में एक ऐसा आश्रम देखा जिस आश्रम में एक भी खग मृग, खग मानी कोई भी पक्षी नहीं था, कोई भी पशु नहीं था, जैसे हिरण, वन्य जंतु जो भी होते हैं, शेर आदि, हाथी, कोई भी वन्य पशु नहीं। खग मृग तो थे ही नहीं, जीव जंतु भी नहीं थे, एक चींटी भी वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। खग मृग जीव जंतु था नहीं। तो ये अद्भुत राम जी की परीक्षा थी। विश्वामित्र जी ने सोचा ये दीन बंधु हैं, करुणा सागर हैं और करुणा करना इनका स्वभाव है। अब जरा देखेंगे कैसे दीन दयालु हैं। गई राम जी कैसे, एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि गई बहोरी गरीब निबाजू सरल सबल साहिब रघुराज। राम जी क्या करते हैं, बोले गई बहोर, अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा चली गई, अगर तुम्हारा धन चला गया, अगर तुम्हारा वैभव चला गया, तो राम जी क्या करते हैं, आपकी गई हुई प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति सब कुछ वापस कर ला देते हैं। राम की कृपा से सब मिल जाएगा, मंगल भवन अमंगल हार। तो गई बहोर किसी की लौटी, बोले हाँ, दशरथ जी का परिवार चला गया था, चतुर्थावस्था आ गई थी, कोई भी संभावना नहीं थी कि इनका सूर्यवंश आगे चलेगा। लेकिन राम जी आए तो क्या हुआ, बोले गई बहोर, जो कुल की बेल समाप्त होने वाली थी, राम जी ने आकर के बहोर लौटा दी। राम जी का पूरा चरित्र देखोगे तो इसी चौपाई में मिल जाए, गई बहोर। विश्वामित्र जी महाराज का एक भी जप तप साधना अनुष्ठान नहीं चल रहा है, लेकिन राम जी गए तो गई बहोर। और जिस आश्रम में खड़े हुए हैं, इस अहिल्या की सारी प्रतिष्ठा इज्जत चली गई, लेकिन राम जी ने क्या किया, बोले गई बहोर। राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में कोई भी समर्थ नहीं था धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन राम जी ने क्या किया, बोले गई बहोर। और उसके बाद में राम जी ऋषि मुनियों के पास में जंगल में जाते हैं, शबरी सबको गई बहोर। और राम जी क्या है, बोले गरीब निवाजू, गरीबों के साथ में निर्वहन करने वाले राम हैं। निवाज, गरीब निवाज, गरीबों पर कृपा करने वाले, निवाजने वाले, करुणा करने वाले, दया दिखाने वाले। तो ऐसे राम जी क्या करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, अद्भुत उनकी मंगलमय कृपा होती है। कोल भीलों के बीच में बैठते हैं, वचन किरातन वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा एन, और वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन, गरीब निवाजू। शबरी के जूठे बेरों को खाते हैं क्योंकि गरीब निवाजू। गई बहोर गरीब निवाजू। और सरल, बोले सरल इतने हैं कि प्रभु तरु तर कपी डार पर, समुद्र को पार करके राम जी उस पार पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो सैकड़ों बंदर उसी वृक्ष पर टूट पड़े कि जिसमें राम जी उसी के ऊपर बैठेंगे। और एक डाल ऐसी थी जो राम जी के सामने लटक रही थी, तो 10-20 बंदर उसी में लटके। ये राम जी के ज्यादा क्लोज थी। अब वहीं से उल्टे लटक करके राम जी को देखे, कुछ ऊपर बैठे सुन की पूछ ऐसे ऐसे राम जी की जटाओं से लग रही, ऐसे ऐसे हिल। लक्ष्मण जी ने कहा यार हद होती है अनुशासनहीनता की। सुग्रीव ने इतना भी इनको नहीं सिखाया कि साहेब जो होता है उसके नीचे बैठा जाता, ऊपर नहीं बैठा जाता। और बैठना तो ठीक है, देखो ये सिर पर चढ़ी बैठी। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। राम जी ने पूछा लक्ष्मण क्या हुआ? अरे महाराज बहुत हो गया, आपकी सरलता की हद है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, अभी बहुत दिन इनके साथ में रहना।
बोले गलती क्या होगी इनसे? कहा देखो ना, आप नीचे बैठो, ये ऊपर बैठे। तो राम जी ने ऊपर देख लिया और बंदर खिलखिला करके हंस पड़े। फिर राम जी ने नीचे लक्ष्मण की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, हमसे प्रेम करते हैं, ऊपर बैठे, कोई बात नहीं। कहा भाई साहब ऊपर बैठ जाए तो इसको तो देखो, इस बंदर को, इसकी पूंछ आपके ऊपर लटक रही ऐसे ऐसे। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये इसकी पूंछ नहीं है। बोले तब? बोले रावण ने कहा है सुंदरकांड में, कप की ममता पूंछ पर समय कहो समझाए। ये पूंछ नहीं, इसकी ममता है, और ये ममता हमारे ऊपर घुमा रहा है, ये प्रेम कर रहा है। इसको मारने की जरूरत नहीं है, अगर हो सके तो कहीं से नारद जी को खोज लाओ। बोले क्यों? बोले नारद जी ने हमसे एक बार शिकायत की थी, जब उनको बंदर का रूप दे दिया, शादी नहीं होने दी, तो हमसे बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, उन्हें ला करके दिखाओ, ये मेरे सिर पर बैठे हुए। गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल। और सबल कितने हैं मालूम? राम जी की सबलता इसमें है कि जिस बाली ने 6 माह त्रिलोक को रुला देने वाले रावण को कांख में दाब करके रखा, राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि बाली एक सर मारा हूं, एक बाण में ही उस बालिका में वध कर दूंगा। और राम जी ने एक बाण के अलावा दूसरे बाण का प्रयोग नहीं किया, इतनी उनकी ताकत है। सरल सबल और साहिब। साहिब उसे कहते हैं जिसका अधिकार दुनिया में चलता हो। राम जी का कितना बड़ा पावर है? का जय हरे ही हरिता, विधि ही विदिता, शिवई शिवता जही दही। भगवान विष्णु जी को विष्णुलोक किसने दिया? भगवान राम ने। जय हरे ही हरिता, विधि ही विदिता, विधि को ब्रह्मलोक किसने दिया? राम जी ने। और शिवई शिवता। इसलिए कहते हैं कि तपवल रचय प्रपंच विधाता। किसका तप करते हैं? राम नाम का। और तपवल विष्णु सकल जगत त्राता। विष्णु जी भी तपस्या के बल पर ही, शिव पुराण में आप पढ़ना कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु जी ने भी तपस्या की है, और रामता अपने उपनिषद में शंकर जी ने वहां पर पहले तपस्या किया। जब चारों तरफ पसीने से जल आ गया, उनका सिर जरा ठंडी शीत से हिला, तो उनके मणि की कर्णिका गिर गई और पवित्र तीर्थ बन गया, उसी का नाम मणिकर्णिका घाट हो गया। वाराणसी का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान मणिकर्णिका घाट। तो जय हरि हरिता, विधि विदिता, शिवई शिवता। तो सरल सबल साहिब और रघुराजू। रघुकुल में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं के भी राजा हैं वो। इसलिए श्रीमद् भागवत में पूरी राम कथा सुनाने के बाद में श्री शुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने आंखों से आंसू भर के श्री राम जी को याद कर रहे हैं। अंत में यश्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्ति गगनमृषया दिग्भेन्द्र पट्टम तन्नाकिपाल वसुपाल किरीट जुष्टम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये पादाम्बुजम रघुपति नृप सदस्य यशोधुनापि। अधुनापि मानी सांप्रतम अपि। आज भी जिनका परम पावन निर्मल चरित्र आज भी राजाओं की सभाओं में बड़े सम्मान पूर्वक उनको श्रेष्ठ पद दिखाने के लिए गाया जाता है, ऐसे रघुराजू हैं हमारे राम। गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब और रघुराजू। ऐसे राम जी की परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र जी। कह रहे हैं यदि ये करुणा सागर हैं, यदि ये दीनबंधु हैं, तो इन्हें तो करुणा खुद करनी चाहिए। हम क्यों बताएं कि ये कौन है और कौन नहीं है? इसलिए सरल सबल साहिब रघुराज। तो राम जी जब जा रहे थे, राम जी ने सोचा कि यदि मैं इनको अभी
पूछूंगा कि ये कौन है, तो फिर उनको पता लग जाएगा। इसलिए कि भगवान, अगर मैंने बिना बताए उद्धार कर दिया अहल्या का, तो लोगों को पता लग जाएगा कि भगवान जानते थे, ये भगवान है, उद्धार कर दिया। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप तो उद्धार करने के लिए ही धरती पर पतितों का उद्धार करने को आए हो, इसीलिए आपका अवतार हुआ है। इसलिए तो किसी साधक ने लिखा है कि आपका तो स्वभाव ही अद्भुत है।